शायद एक स्टेटमेंट बाकी है, अब पता नहीं किसने मेरे को ऑनलाइन वो क्वेश्चन भेजा भी है जो अपने सीयूटी में ही पूछा गया। आ जाए यहां पर, बताओ हेलाइड वाली टेबल कुछ स्टेटमेंट पूछ लू क्या? गला खराब है मेरा भाई, जैसी आ जाए एडजस्ट करना, ठीक है? पीछे वाला आवाज साफ तो आ रही है? चले एफ ब्लॉक के, अरे एफ ब्लॉक ऑनलाइन वालों स्टार्ट ही नहीं हुआ है, कहां से बांटूंगा? चले अब चुप हो जाए। बताओ दो चार स्टेटमेंट बताओ। मैग्नीज का उच्चतम ज्ञात फ्लोराइड बताओ, MnF। बताओ 5, 6, 7 ज्ञात या अज्ञात? तो एक तो मेरे पास ऑनलाइन में ये क्वेश्चन आया है कि मैग्नीज का कौन सा फ्लोराइड ज्ञात नहीं है। तो बताओ 5, 6, 7 ज्ञात या अज्ञात? अज्ञात। लास्ट कहां तक ज्ञात है? MnF। अगला देखें यहां पर, क्या मैग्नीज के बाद आयरन और कोबाल्ट क्या इन्हीं के ट्राइहेलाइड ज्ञात है? किसके ज्ञात नहीं है? निकल, कॉपर, जिंक, क्या इनके ट्राइहेलाइड ज्ञात है क्या? क्या कहानी क्लियर है? इसके बाद एक कथन आया था, क्या फ्लोराइड उच्चतम को स्थायी करेगा जबकि निम्नतम को अस्थायी? क्या ये सारा पढ़ लिया था? फिर इसके आया था कॉपर सेकेंड, क्या आया था? कॉपर सेकेंड या कॉपर +2 के सभी हैलाइड ज्ञात है सिवाय आयोडाइड के, सिवाय आयोडाइड। क्या ये भी हो गया? अब आ जाए, क्या आवर्त सारणी का कोई एक आध में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करवाऊं तो याद आ जाएगा? आवर्त सारणी में मैंने एक जगह नाम लिखा था अर्धपरित, क्या लिखा था? अर्धपरित। और एक जगह लिखा था पूर्णपरित। क्या डी में 10 आना अर्धपरित या पूर्णपरित? अर्ध या पूर्ण? क्या ये जो पूर्णपरित होते हैं क्या वो अधिक स्थायी होते हैं? अधिक स्थायी या कम स्थायी? क्या होते हैं? अधिक स्थायी। तो एक बहुत शानदार ऑनलाइन में जिसने भी पूछा हो मेरे को क्वेश्चन भेजा हो, अब वो सुन लेना ढंग से। यदि मैं आपको दो बातें लिखूं कि कॉपर +1 और कॉपर +2, तो बताओ एनसीईआरटी वाला यदि आपको ऐसा लिख के दे दे तो शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकेंड, क्या कोई दिक्कत है क्या? ब्रैकेट में लिखी होती है ऑक्सीकरण अवस्था, क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था। अगले चैप्टर में तो ये एक नियम लिखवाऊंगा कि ऑक्सीकरण अवस्था को ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट। और वो रोमन, ये कौन सी है? रोमन संख्या। तो अब देखना है यहां पर, तो ये तो अपन ने लिख दिया कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकेंड, ये कॉपर +1 और ये कॉपर +2। अब सबके हाथ खड़े होने चाहिए इसके डी में एस में, डी में एस में। क्या बता दोगे क्या? या नहीं? तो डी में कितने, एस में एक बार बताओ। डी में 10, एस में 1, डी में 10, एस में कितने उड़ाओ? कहां से उड़ाओ? क्या 0 बचेगा? कितने पहले, फिर क्या 9 0 रहेगा? एक मिनट सर, कल वाले के लिए कल वाली क्लास तो अपलोड हो गई होगी भाई। कितने पेज छोड़ने चाहिए? 4 पेज, 3 छोड़ दो, 1, 2 और 1, 3, 1, 2 और 3 डन है। अब बताओ यदि मैं आपसे कहूं, अब इनमें पूछूं मैं आपसे स्थायित्व, क्या पूछूं? स्थायित्व। ढंग से देखना। तो यार डी में कितने आ गए? या डी में क्या डी में 10 आना पूर्णपरित है? अधिक स्थायी होगा? तो आपसे पूछूं कि कॉपर +1 और कॉपर +2 में ज्यादा स्थायी कौन? क्या स्थायित्व कॉपर +1 का ज्यादा और +2 का कम होगा? बट ये वाली बात लागू होती है
गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। सुनना भाई, अब आपको वो ऐसा दे दे जलीय माध्यम में। किसमें? जलीय माध्यम में। तो कहानी जस्ट उल्टी हो जाएगी। और यही सीयूटी ने पूछा और यही नीट वाले ने पूछा। कैसे? कारण बता रहा हूं। तो बताओ, अब आपके सामने बहुत बड़ी दुविधा रहेगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब गैसीय वाला कब जलीय। तो बताओ, वैसे तो लिख के देगा साफ साफ कि गैसीय अवस्था में बतानी है या जलीय माध्यम। आप कहो सर एग्जाम वाला लिख के नहीं दे तो क्या माने? भाई लिख के दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। भाई गैसीय में तो ये आंसर, जलीय में तो ये मान। अब कुछ भी नहीं लिख के दे तो आपको जाना है गैसीय। कौन सा? गैसीय। जलीय होगा तो साफ साफ लिख के देगा। एक इनडायरेक्टली तरीके से भी आपको दे सकता है। तो ये कौन सा माध्यम दिया है? एक्यू का मतलब होता है एक्वास। क्या होता है? एक्वास। और एक्वास का मतलब ही क्या होता है? जलीय। तो क्या अब ऐसा लिख के दे दे तो कर लोगे हैंडल? एनसीईआरटी ने ऐसा ही लिखा है, कर लोगे हैंडल? तो लिखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लेना। लाइन के ऊपर सीयूटी 2023 और नीट, सॉरी सीयूटी 2022 और नीट 2023। कारण अभी बताने वाला हूं। सीयूटी 2022 और नीट 2023 सेम क्वेश्चन आया। पहले अपने आया, फिर नीट वालों में आया। लिखे, पहले ये लिखना कॉपर +2 एक्वस। पहले ये लिखना कॉपर +2 ब्रैकेट में एक्यू। ऊपर वाला क्यों छापा आपने? मैंने बोला थोड़ी था। हाँ तो छाप लिया हो तो छोड़ दे। अब तो यहां से लिखना है कॉपर +2 एक्वस। कॉपर +1 एक्वस से अधिक स्थायी होता है। कॉपर +2 एक्वस, कॉपर +1 एक्वस से, कॉपर +1 एक्वस से अधिक स्थायी होता है, से अधिक स्थायी होता है। अब ये तो एनसीईआरटी की लाइन आ गई। अब अपनी लैंग्वेज में लिखो अर्थार्थ। अर्थार्थ जलीय माध्यम में, अर्थार्थ जलीय माध्यम में कॉपर +2, इसकी जगह वो आपको ऐसा भी लिख के दे सकता है कॉपर सेकेंड। ठीक है, कॉपर +2 या कॉपर सेकेंड जलीय माध्यम में कॉपर +2 या कॉपर सेकेंड, कॉपर +1, कॉपर +1 या कॉपर फर्स्ट। तो पूरी लाइन फिर से बोल रहा हूं, जलीय माध्यम में कॉपर +2 कॉपर +1 से अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। क्योंकि, अब कारण लिखवा रहा हूं, पहले समझा देता हूं फिर वो कारण लिखते हैं। अब देखना, अब जब किसी भी आयन को किस में मिलाते हो? पानी में। किस में मिलाते हो? पानी में। जैसे आप किसी भी आयन को कहां डालोगे? पानी में, तो एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। एक ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित। उस उत्सर्जित ऊर्जा का नाम है जल योजन ऊर्जा। क्या नाम है?
जल योजन ऊर्जा। जहां अपन ऊर्जा कहते हैं वहां एनसीईआरटी कहता है एंथैल्पी। क्या कहता है? एंथैल्पी। तो सुनना, किसी भी आयन को आपने किस में डाला? पानी में, तो एक ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित। उसी उत्सर्जित ऊर्जा का नाम क्या है? जल योजन ऊर्जा। ये जो अपनी जल योजन ऊर्जा है वो समानुपाती होती है आवेश के। किसके समानुपाती? आवेश के। देखना यहां पर, पता, आवेश जितना ज्यादा जल योजन ऊर्जा उतनी ज्यादा। तो बताओ, आपको मैं दे दूं कॉपर +1 और कॉपर +2 और आपको कहूं कि किसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा, तो बता दोगे क्या? यस या नो? +1 की ज्यादा या +2? बताओ, आवेश जितना ज्यादा ऊर्जा उतनी ज्यादा। इस पर +1 है, इस पर +2। तो बताओ इसकी जल योजन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। इस कारण इसका स्थायित्व भी होता है ज्यादा। तो कॉपर +1 कम स्थायी, कॉपर +2 ज्यादा स्थायी। आपके माइंड में हाथों हाथ एक क्वेश्चन आएगा कि सर साफ साफ क्यों बना रहे हो? केमिकल बॉन्डिंग में तो आप कह रहे थे कि केमिस्ट्री में ऊर्जा हो गई कम तो स्थायित्व ज्यादा। आप यहां ऊर्जा भी ज्यादा कह रहे हो और स्थायित्व भी क्या कह रहे हो? ज्यादा। तो हाथों हाथ बना लिया आपने। या तो आप गलत बता रहे हो या पहले आपने गलत बता दिया। अभी नहीं, वैसे तो आना चाहिए था, आया नहीं किसी के माइंड में, बट मैंने बता दिया। तो ये तो कॉन्सेप्ट अलग ही बैठ रहा है। तो हिसाब से तो क्या होता है? जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसका स्थायित्व कम, ये आना चाहिए। बट बताओ, मैंने साफ लिखा है, ये कौन सी ऊर्जा है? अवशोषित या उत्सर्जित? आप जैसे कॉपर 1 को पानी में डालो और एक तरफ से आप किसको डालो? कॉपर +2 को। ज्यादा ऊर्जा कौन उत्सर्जित करेगा? +1 या +2? बताओ, जल योजन ऊर्जा किसकी ज्यादा है? बताइए, जल योजन ऊर्जा अवशोषित ऊर्जा है या उत्सर्जित? तो जैसे कॉपर +2 पानी के अंदर गया, क्या इससे बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित हो गई? इस खुद के पास से ऊर्जा बहुत ज्यादा निकल गई, तो इस खुद की ऊर्जा में कमी होगी या वृद्धि? कमी। तो स्थायित्व में वृद्धि। समझ में आया नहीं? एक बार लिखो, मैं पानी पी लूं। वॉल्यूम बंद। चला, ऑनलाइन वाला अब आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों अब तो आ रही होगी भाई। ठीक है ठीक है, अब लिख लो इसको। तो कारण लिखवाया नहीं मैंने, कोई नहीं, पहले इसको लिख लो फिर कारण लिख लेंगे। कारण यही है, कॉपर +2 की जल योजन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। हाँ, वापिस बता देता हूं एक बार, ठीक। तो ऑनलाइन में किसने पूछा था ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप फिर बता दूंगा, टेंशन ना लो। तो ध्यान रहे, ऊर्जा का भी लफड़ा है, अवशोषित है या उत्सर्जित।
उत्सर्जित ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा, तो स्थायित्व भी ज्यादा। अवशोषित ज्यादा है तो उसका स्थायित्व क्या होगा? कम। सर जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, बट क्या संक्रमण धातु है? ना भाई, न संक्रमण तत्व है न संक्रमण धातु है। क्या एक बार वापस बताओ? एक बार और। मैं आपको कह रहा हूं सिंपल सी, ये छोड़े इसको। मैं कह रहा हूं क्लास से हर 5 मिनट में एक एक स्टूडेंट उत्सर्जित हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्सर्जित। तो बताओ, क्लास से स्टूडेंट, क्लास में स्टूडेंट आ रहे हैं या जा रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं स्टूडेंट क्लास से जब जा रहे हैं तो इस क्लास में स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? तो वही इस पर लगा दो। इस कॉपर +2 से बहुत ज्यादा ऊर्जा क्या हो रही है? उत्सर्जित। तो इस कॉपर +2 खुद के पास ऊर्जा में कमी या वृद्धि? उसकी ऊर्जा में क्या होगी? कमी। तो स्थायित्व में वृद्धि। तो ये रहा स्थायित्व +2 का ज्यादा। मैं वही कह रहा हूं भाई, एक्सरसाइज 4 में ही क्वेश्चन है शायद, CUT 2022 में आया हुआ। तो बताओ, अब आपके सामने फुल फाइनल लास्ट स्टेटमेंट कह रहा हूं। बताओ स्थायित्व किसका ज्यादा, +1 का या +2 का? क्योंकि कॉपर +2 की जलयोजन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। लिख लो। क्योंकि एक बैठ है ना में से हिमांशु के आंसर, सर हमारे केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स क्यों भेजे हैं? सर हमने तो नोट्स बना। तो क्या लोड है भाई, तेरे लिखे हुए और तेरे पास आ गए, ये 7वां 8वां कमेंट भाई, और तेरे को ये हवा ही नहीं लगी होगी। हद कर रहा है भाई, तेरे पास लिखे हुए और तेरे पास आ गए तो क्या ही लोड है? नहीं होते तो लोड था भाई। लिखो, क्योंकि कॉपर +2 की क्योंकि कॉपर +2 की जल योजन एंथैल्पी क्योंकि कॉपर +2 की क्या लिखवा रहा हूं मैं? कॉपर +2 की जल योजन एंथैल्पी कॉपर +1 की तुलना में कॉपर +1 की तुलना में कॉपर +1 की तुलना में बताओ क्या लिखो, अधिक या कम? अधिक या कम? बताओ कॉपर +2 की कॉपर +1 से अधिक या कम? क्या होती है? अधिक होती है। तो मैंने लिखवा दिया और आगे पूछता रहूंगा बार बार कि +1 और +2 में ज्यादा स्थायी कौन है? तो बताओ ज्यादा स्थायी कौन है? +2। कारण क्या है? जल योजन ऊर्जा। मैंने कहा नहीं, लिखे। अगर सेम ये की चीज आपको ऐसे भी पूछी जा सकती है। एग्जाम्पल देखिए कि Cu2Cl2 और CuCl2 में ज्यादा स्थायी कौन है? बताओ। अब ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लोगे? बताओ हेलाइड कितने हैं? 2। ऑक्सीकरण अवस्था +2। हेलाइड कितने? 2। कितनी आएगी? +2। सही या गलत? क्या 2 से भाग लगाना पड़ेगा? कितना आएगा? तो बताओ, यदि मैं इसको कह दूं A और इसको कह दूं B, तो बताओ स्थायित्व बता दोगे? स्थायित्व A का ज्यादा या B का? स्थायित्व A का कम और B का ज्यादा। तो बताओ, ये फॉर्मेट बाकी रह गया। ये तो एग्जाम में आ गया कि +1 और +2 में कौन स्थायी है। कारण पूछ लिया नीट वाले ने कि +1 की तुलना में +2 ज्यादा स्थायी है, तो कारण बताओ। कारण आपके सामने, जल योजन ऊर्जा। अब ये तीसरा फॉर्मेट एक बाकी है कि Cu2Cl2 और CuCl में ज्यादा स्थायी कौन है? तो बताओ कौन होगा? CuCl2, क्योंकि यहां +2 में और यहां किसमें? +1। लिख कर लो।
हाँ भाई लिख लेना, इसने सही पूछा है सिद्धांत ने कि सर इसमें माध्यम तो दिया ही नहीं है, तो लिख लेना जलीय माध्यम में। ठीक है, वो साफ साफ लिख के देना जलीय माध्यम में। ठीक है, चलो तो ऑनलाइन में बताओ ये किसका क्वेश्चन था भाई? जिसका भी था एक बार बता दे, क्या डाउट क्लियर हो गया भाई? भाई अपने में से भी ये पूछा था क्वेश्चन किसने? अपने में से ही था किसी का? आपने भाई अभी पढ़ाया नहीं है, तो किसी ऑनलाइन वाले ने पहले देख लिया होगा, तो उसको लगा होगा कि सर ने बता दिया होगा, बट क्या बताओ अब तक बताया नहीं था, बट अब तो हो जाएगा, सीट में अपने दे रखा है। तो बताओ, ध्यान रहे कॉपर +1 और कॉपर +2 में ज्यादा स्थायी कौन होगा? कॉपर +2, क्योंकि इसकी जलयोजन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। दाने कहानी नेक्स्ट आ जाए, बताओ ऑक्साइड के साथ टेबल हो गई, नेक्स्ट आ जाए, सॉरी हेलाइड के साथ हो गई, नेक्स्ट लिखे ऑक्साइड के साथ। ठीक है, मतलब अब ये वाला पार्ट इजी हो गया भाई। चले अब तो यहां पर ऑक्साइड वाले में आपको वो वाले जुगाड़ लगाना है, 2 2 3 4, 2 का भाग कर लोगे क्या? यस या नो? तो मेरे को एक एनसीईआरटी दे, वो एनसीईआरटी वाले टेबल लिखवा दो और फिर अपन स्टार्ट कर। जिसके पास भी एनसीईआरटी मेरे को भाई देने आ जाओ, एक जना उठ कर देने आ जाओ जल्दी। चलो आगे बढ़ो, चले बातें नहीं। हाँ क्या हुआ? अच्छा उस तरफ से आगे, एक मिनट भाई। बातें नहीं भाई, पीछे वाले।
चले भाई, ये ऑक्साइड वाली टेबल आ गई। अब चुप हो जाए भाई सारी जनता। एक चीज तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखनी चाहिए, इतने सारे मैंने यौगिक बनाए बट 3 पर मैंने स्टार बनाया। क्या बनाया? स्टार। क्या स्टार दिख रहा है? क्या इन 3 पर स्टार है? तो ये स्टार क्यों है वो अपन बाद में देखेंगे, बट सबसे पहला काम ऑक्सीकरण अवस्था। बोला ही नहीं पा रहा। एक ऑनलाइन सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर गूगल से डाउनलोड कर, हाँ गूगल से कर सकते हो आप, एनसीईआरटी का एक खुद का ऐप है। चले भाई, पहले बताओ ऑक्सीकरण अवस्था, क्या आप इनमें बता दोगे या पॉसिबल नहीं है? जैसे बताओ वो वाला 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का भाग 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्या डरने का नहीं? क्या बता दोगे क्या? बता 1 या 2 है? 7 दूनी 14, 2 का भाग 7। डरने का नहीं? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 का भाग 5। अगला क्या इनमें बता दोगे? 3 दूनी 6, 2 का भाग 3, 3 दूनी 6, 2 का भाग 3। बता इस पर -2 क्या है? -2। तो इस पर क्या आएगा? +2। तो क्या इन सब में +2 आ जाएगा? इसका बता दोगे क्या? बताओ Cu2O है, बताओ इस पर -2 तो इस पर +2। क्या यही आएगी या 2 का भाग? क्या 2 का भाग लगेगा? तो क्या प्लस का 1 आएगा? क्या वही प्लस का 1 लिखा है मैंने? कितनों को ये ऑक्सीकरण समझ में आ गया? पक्का मान लो। अब इसी के आधार पर आप बता सकते हो कि इनमें कौन सा अम्लीय, कौन सा क्षारीय, कौन सा उभयधर्मी। क्या कहानी क्लियर है? एक बार कॉपी करो आप। हाँ स्टार वाले बाद में बताऊंगा। टेबल सही बनाना भाई, ठीक है? स्टार वाले दोनों के बीच में देखो, मैंने भी यार जगह ज्यादा छोड़ी है, मतलब 2 और 3 के बीच में रखना है इनको, ठीक है? किसकी आपको इनकी बताऊंगा मैं, इनको अलग ही रखो एक बार, इनको मिक्स मत करो। स्टार वालों को अलग रखना। बताओ यार 2 और 3 के बीच में जगह थोड़ी ज्यादा रखना, इन दोनों के बीच में लिखना। न इसकी परफेक्ट 2 आएगी ना परफेक्ट 3 आएगी। सर मेरा एक डाउट है, न्यूनतम पैरामैग्नेटिक, चलो वो आज अभी बता देता हूं भाई, न्यूनतम पैरामैग्नेटिक वाला। तो क्या ऑक्सीकरण अवस्था आना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बाकी इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आता। टीआईओ वाला वापस बताओ। इस पर एक ऑक्सीजन पर -2 तो इस पर +2, -2 +2, सब में कितनी आएगी? -2, मतलब +2 आ जाएगा। ऑक्सीजन पर माइनस तो धातुओं पर क्या आएगी? +2। और ये मेरा काम नहीं है भाई, ये रेडॉक्स वाले सर का काम नहीं, ये ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है? वो लेट आएंगे तो हाँ भाई, तेरा वो कमेंट इतने आ रहे भाई, करूं क्या?
सर आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कमेंट ऊपर करके दे, एक बार तू वापस से लिख ले भाई। ऑनलाइन वालों ध्यान दे, जब समझाओ तब कमेंट नहीं करे, फिर ये ऊपर चले जाएंगे भाई, फिर कहोगे समझाते तब तक। सर मास्टर ऑफ एनसीईआरटी की बुक कौन सी लेकर आनी है, उसके रचयिता का नाम? अरियन जो भी सर, जीएल सर ने आपको कुछ बताया क्या? चलो खान सर को आने दो, वो आज आ जाएंगे। तो खान सर ने बोला था ऑनलाइन वालों भाई, ये तो कह रहा है भाई कल वाली क्लास अपलोड नहीं हुई। कल क्लास तो लगी थी भाई, हाँ उसको अपलोड करवा दूंगा। स्थायी अस्थायी वाला नहीं समझ में आया कल वाला, तो कल वाली क्लास फिर से देख लेना, नहीं आए तो वापस बता दूंगा मैं, ठीक है? एक बार आप ऑनलाइन वालों, आपके पास तो ऑप्शन है भाई कि नहीं समझ में आया तो क्लास फिर से देख सकते हो पूरी दिन। तो टेबल हो गया, टेबल हो गई या नहीं हो गई? तो अब यहां से कैसे बताओ, जो हेलाइड वाली टेबल से जैसे क्वेश्चन थे वैसे के वैसे अब यहां से अपन क्वेश्चन बनाएंगे और एनसीईआरटी के लिए। और ये वाला तो सबका फेवरेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना ही ऑक्साइड वाला। हेलाइड वाला नहीं आ रहा है एग्जाम में, बट ऑक्साइड वाला तो आ रहा है। क्लास अपलोड हो गई है भाई, ऑनलाइन वाला कुछ तो कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं हुई। हो जाऊं स्टार्ट भाई? यस या नो? चले बताओ, वो सिस्टम तो याद है कि स्कैंडियम की उच्चतम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, क्या याद है? आ जाओ वापस। स्कैंडियम का उच्चतम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7। तो बताओ एक बार, 3 दूनी 6, 2 का भाग 3, क्या ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ स्कैंडियम ने अपने उच्चतम को प्राप्त कर लिया? बताओ 2 दूनी 4, क्या टाइटेनियम में भी कर लिया? 5 दूनी 10, 2 का भाग 5, क्या वेनेडियम 5 में आ गया? 3 दूनी 6, क्या क्रोमियम भी आ गया? 7 दूनी 14, 2 का भाग 7। तो क्या ऑक्साइड में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज क्या अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं क्या? यस या नो? अगला स्कैंडियम, और पहले लिखवा दिया था, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या वर्ग संख्या के बराबर होती है? बताओ इसका वर्ग कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। क्या कहानी क्लियर है? तो ये चीज तो अपन ने पहले डिस्कस कर ली थी। अगला एक आजकल ट्रेंड में है स्टेटमेंट, वो एनसीईआरटी ने क्या करा, पीछे एक छोटा सा हेडिंग दे रखा है, उसमें वो कथन दिया, और वो कथन आजकल ट्रेंड में, वो कथन है क्या वो देखना। कहता है कि एमओ का मतलब, एम का तो होगा मेटल, क्या होगा? मेटल। और ओ का मतलब होगा ऑक्साइड, क्या होगा? ऑक्साइड। मतलब आपको ऐसा दिखना चाहिए, TIOVOZNOCUO, इसी को कहते हैं एमओ प्रकार। क्या कहते हैं? एमओ प्रकार। मतलब एमओ प्रकार के ऑक्साइड, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन किस एक का नहीं देखने को मिला?
एमओ प्रकार का कौन नहीं बनेगा? क्या स्कैंडियम अवस्था रखता है? वो कौन सी? प्लास्टिक। बता, यहां पर स्कैंडियम यदि ऐसा बनाता तो क्या +2 आती? और +2 इसकी संभव या असंभव? असंभव। तो कौन एमओ प्रकार का ऑक्साइड? तो ये 2-3 स्टेटमेंट लिख ले। पहला लिखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट करना। वॉइस प्रॉब्लम, लिखो। लिखे। स्कैंडियम के अतिरिक्त, पॉइंट को वेरी वेरी इंपोर्टेंट करना भाई, ट्रेंडिंग है पॉइंट। स्कैंडियम के अतिरिक्त, क्लास रुक कर आ रही है तो क्या करेंगे? लिखो ना, स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी धातुएं, स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी धातुएं, अब ये वाला वर्ड लिखो, एमओ, एमओ प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाते हैं। सभी धातुएं एमओ प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाती है। इसमें आयनिक को हाईलाइट कर दे वर्ड को। क्वालिटी खराब हो रही भाई, तब तो मेरे पास एक कोई जाना भाई, हाथों वहां कैबिन में कोई बैठे होंगे, उनको बुला के आओ। जाना भाई, जल्दी जाना। पता ऐसा अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज बताओ, आयनिक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण कहीं पढ़े थे क्या या भूल गए? बता, आवेश जितना ज्यादा सहसंयोजक लक्षण उतने ज्यादा, ऋणायन का आकार जितना ज्यादा सहसंयोजक लक्षण उतने ज्यादा, धनायन का आकार जितना ज्यादा सहसंयोजक लक्षण उतने कम। किसी वैज्ञानिक का नाम याद आया? कहां पर? फजान नियम। कौन सा? फजान नियम। सर वॉइस की प्रॉब्लम करी, कोई थे क्या वहां पर? आ रहे? क्या ही करो भाई, फिर क्लास भी कम पड़ेगी। क्या देंगे वो तो खान सर ही बताए, कल आ जाएंगे खान सर। आ जाएंगे। मेरे जिस हिसाब की तबीयत लग रही है, मेरे को छुट्टी लेनी पड़ सकती है। तो अब तो ये लास्ट क्लास चल जाएगा, कल मॉर्निंग में क्या हालत होती है वो देखते हैं। नहीं हो जाएगी, हो जाएगी तबीयत का। ऑनलाइन वालों बताओ भाई, रियल में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगी। अब देखे तो आज वाली क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया भाई। अब आ रही है ऑनलाइन वालों? प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम नहीं आ रही है? वॉइस सही है, लिखवा दूं क्या? क्वालिटी में लिखवा कुछ नहीं रहा हूं, बोल तो दे सकता हूं। लिखो आप, लिखे। इन ऑक्साइडों में, अगला पॉइंट, इन ऑक्साइडों में, अब सही है तो ठीक है, लिखो, स्टार्ट हो जाओ। तो फिर इन ऑक्साइडों में धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या
इन ऑक्साइडों में धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या, धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या उनकी वर्ग संख्या के समान होती है, उनकी वर्ग संख्या के समान होती है, जैसा कि Sc2O3 से Mn2O7 यौगिक तक देखने को मिलता है, यौगिकों तक देखने को मिलता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है वो देखें आप। यौगिकों तक देखने को मिलता है। चलिए इस बात को समझे, कहना क्या चाह रहा है। यहां लिख रहा हूं तत्व, यहां लिख रहा हूं उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या, आगे लिख रहा हूं उनका वर्ग क्या है, और आगे इनका ऑक्साइड क्या बनेगा वो देखते हैं। चलिए तत्व है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। बताओ उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे क्या? थोड़ा एक्टिव है। इस उच्चतम बताओ कितनी आएगी? +3, +4, +5, +6, +7। बताओ वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7। बताओ इनकी जो ऑक्साइड है बताओ वो आएगा Mn2O7, Cr O3, V2O5, TiO2 और Sc2O3। तो बताओ क्या स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग संख्या से मेल खा रही है क्या? मेल खाने का मतलब सेम क्या है? मैग्नीज तक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग संख्या के क्या खा रही है? मेल। क्या बताइए उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे? मतलब कैसे पता चला कि ये +3 में? मतलब 3 दूनी 6, 2 का बाद 3, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 का बाद 5, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 का बाद 7। क्या कहानी क्लियर है? लिख डालो। मैं आप बोल के आए थे, बाहर बोल के आए थे, कोई था या नहीं था? नहीं, अब तो कॉल ही करेंगे भाई सीधा। कम से कम क्लास में तो आना चाहिए ना। जो भी है कह के तो जाए कम से कम। भाई ये वाली बात समझ में आ गई क्या? तो बताओ उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या किससे मेल खा रही है? वर्ग संख्या है। और ये कहां से कहां तक? स्कैंडियम से मैग्नीज तक। क्या कहानी क्लियर है? सर गुरुजी जूम भी ऑनलाइन वाला क्या ही करूं भाई यार।
देखो आज वाली क्लास मैंने सोचा था ये सारा ही निपटा दूंगा, ये ऑक्साइड वाला। अब एक मिनट, ब्रेक तो क्या ही लेते हैं। अरे वही बुलाया है भाई टेक्निकल टीम को, वॉइस सही है। कभी कभी दिक्कत कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक आपकी जिम्मेवारी होगी, जैसे मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा उत्प्रेरक, क्या पढ़ाऊंगा? उत्प्रेरक। उससे पहले आप मेरे को बताओगे कि सर Mn2O7 के बारे में जानकारी देनी। किसके बारे में? Mn2O7, क्योंकि ये मैं लगभग स्किप हो जाता है, बट एनसीईआरटी ने बातें लिखी। अब आगे वाली जो चीज बता रहा हूं, तो आगे जब भी पढ़ाऊं उससे पहले आप कह देना सर Mn2O7, तो सारा मैं लिखवा दूंगा। आई गए सर? वॉइस तो सही है बट वीडियो क्वालिटी में दिक्कत है। अच्छा, ये वो कह रहे कि क्वालिटी नहीं है, ये मैसेज आ रहा है। क्या करो, 7-8 मिनट रही चलने दो। हाँ तुम तो कह रहे हैं क्लास या 2-5 मिनट रहे, क्या करूं? चलने तो कोई दिक्कत नहीं, चले भाई आगे बढ़े। तो कल भाई अपने हिसाब से आना, कितना 12:30 बजे लंच है। हाँ तो आज जो भी है मैंने नहीं सुना, चले भाई। अब आ जाए, चुप रह जाए। अब बताओ यहां पर आपको देखना है ऑक्सीकरण, चुप हो जाए सारी जिंदा, ऑक्सीकरण संख्या, और यहां आपको ध्यान देना है उनकी प्रकृति क्या है, प्रकृति। यदि ऑक्सीकरण अवस्था +1, सुने भाई, +1, +2, +3, यह आएगी +4, +5, +6, +7। 1, 2, 3 है तो होगा वो क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय। +4 वाला होता है उभयधर्मी। क्या होता है? उभयधर्मी। और 5, 6, 7 वाला होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अपने को ये माइंड में रखना है ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाए, 1, 2, 3, इनमें से कोई सी भी आ गई तो वो कैसा होगा? क्षारीय। 4 आ गई उभयधर्मी, 5, 6, 7 है अम्लीय। बट अब बताओ ये नाम आते ही
क्या आवर्त सारणी का कुछ याद आया? यस या नो? कितनों को याद आ गया? ट्रिक याद आ गई क्या? बताओ आवर्त सारणी वाले उभयधर्मी याद है? बताओ कौन कौन से थे? जना, काया, करो, आज, सब, वैसे। मैंने उस टाइम भी ये बोला था कि ये आता है +3 में, +5, +5, +5। क्या कुछ याद है? मैंने बोला था अभी आपको ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आती है तो इसको अभी आप साइड में रखें। अब बताएं, यहां पर मैं आपको दो चीजें लिख रहा हूं, Cr2O3 और CrO3। भारी काम हो रहा है, नहीं ये एक बार निपटा। अब इन दोनों में कौन सा उभयधर्मी होगा, बता दोगे क्या? बताओ क्रोमियम कब उभयधर्मी होगा? जब कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? +3। तो बताओ 3 दूनी 6। बताओ ये 3 दूनी 6, 2 का भाग 3। तो क्या ये उभयधर्मी होगा? और 6 वाला तो क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। कितनों को बात क्लिक होगी? अब मैं आपसे कह रहा हूं इस पर -2 तो इस पर क्या आएगा? +2। +2 वाला तो कैसा? क्षारीय है। बट मैं तो कह रहा हूं कैसा होगा? तो अगला V2O5। बताओ 5 दूनी 10, 2 का भाग 5। बताओ 5 वाला तो कैसा? अम्लीय है। बट मैंने तो क्या लिखवाया है? उभयधर्मी। तो बताओ ये कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, और अभी मैं कल क्वेश्चन भी कराऊंगा एनसीईआरटी वाली लाइनें भी। ZNO, Cr2O3 और V2O5, इन तीन पर ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगाने हैं। ये दिखते ही आपको सीधा कह देना है उभयधर्मी। क्या कह देना है? उभयधर्मी। बाकी में आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहानी क्लियर है? लिख डालो इस पर क्या है, और कहानी डिटेल में कल देखेंगे। इंपॉर्टेंट है भाई। टाइम तो प्रतीक जी बता के चले गए। अच्छा आप और बताओ भाई। चलो ठीक है। ऑनलाइन वालों